हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का पॉलिटी मित्र में स्वागत है। जैसे कि हमने सिविक्स चैप्टर वाइज सीरीज में 2 पार्ट कर लिए। आज इसी का तीसरा पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई थी, इसके देवीय सिद्धांत हो गए, सविंद्र सिद्धांत हो गया, विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। इन पे हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे और जितने पीवाईक्यू हैं उन पे फिर से डिस्कस करेंगे। आज पहले क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए 2 स्टेटमेंट है आपके वक्तव्य, एक अभिकथन है और दूसरा इसका कारण है। तो फर्स्ट है अभिकथन, यानी असर्शन में क्या कहा गया है, सामाजिक समझौते राज्य के निर्माण के लिए समझौता करने का तरीका प्रस्तुत करता है। दूसरा है आपका कारण में क्या कहा गया है, यह प्राकृतिक अवस्था में नागरिक समाज के संक्रांति काल को इंगित करता है। तो आप बताओ इसमें कौन सा सही होगा, ए और आर दोनों सही होगा या आर ए की सही व्याख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब इसका एनालिसिस देखते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक दैवीय संस्था न होकर एक मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति से पहले प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी, जो पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक थी, जिस कारण मनुष्य इस प्राकृतिक अवस्था को त्यागने का विवश हुआ है। ओके, इसलिए क्या है, इसने राजनीतिक समाज की स्थापना की थी, इसलिए दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक यानी राज्य की उत्पत्ति के विषय में कौन सा सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है? सबसे पुराना सिद्धांत आता है आपका दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। अब इसके बाद धीरे धीरे आगे भी पढ़ेंगे आपका हम, सामाजिक समझौता सिद्धांत किसने दिया, शक्ति सिद्धांत, पितृत्मक सिद्धांत किसने दिया, इनके फाउंडर के नाम भी याद करेंगे। तो आप अभी याद रखना, जो सबसे पुराना सिद्धांत है वो कौन सा है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का, विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य का निर्माण इतिहास के प्रारंभिक काल में हुआ है। राज्य का निर्माण क्रांति से हुआ है। राज्य का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ है। राज्य का विकास के मंद प्रक्रियाओं का परिणाम है। किसी भी चीज का विकास कब होता है, कोई चीज डेवलपमेंट नहीं होती, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी विकासवादी सिद्धांत के बारे में कहते हैं राज्य का विकास मंद प्रक्रियाओं का परिणाम है। तो इसका एनालिसिस देखते हैं थोड़ा। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ है। क्या राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ? पहले, अब यही इंपॉर्टेंट, पहले परिवार आता है आपका, फिर गोत्र आता है आपका, ठीक है, उसके बाद आता है आपका गांव, नेक्स्ट फिर गांव से जिला और जिले से राज्य, फिर राज्य से फिर देश बनता है। ये राज्य का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है। ठीक है, आप याद रखना, पहले क्या होता है, परिवार, फिर गोत्र, फिर गांव, फिर जिला, फिर निश्चित क्रम राज्य। ठीक है, आप इसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? अभी आपको ऊपर डिस्कस किया था, राज्य की उत्पत्ति का क्या पूछे, सबसे प्राचीन सिद्धांत, तो फिर ये आएगा आपका दैवीय सिद्धांत। ठीक है, दैवीय सिद्धांत को सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। और नेक्स्ट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत को वर्तमान में सर्वमान्य माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया आपको एक साइड और एक साइड उनके फाउंडर के नाम दिए। अब आप बताओ, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स फर्स्ट ने दिया था, सही है, ये नहीं है, आप बताओ। तो ये सही है। और शक्ति सिद्धांत दिया था आपके ओपनहाइमर, ये भी सही है आपका। पितृसत्तात्मक किसने दिया था आपका, हेनरी मैन ने, सर हेनरी मैन, इसे आप याद रखने लेना। ओके, मात्र सत्तात्मक किसने दिया था, जेन एक्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एनालिसिस आप देख लेना, शक्ति सिद्धांत किसने दिया था आपका, ओपनहाइमर, मात्र जेन एक्स, और पितृसत्तात्मक किसने दिया था, सर हेनरी मैन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था?
राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत का प्रथम लेखक था आपका यूग्रिग्रेसियस। क्या कहा था इसने? राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है? सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत के प्रथम लेखक रिचर्ड हुकर है। ये देखो एक कॉन्सेप्ट और मिल गया आपको। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत के प्रथम लेखक कौन है? रिचर्ड हुकर। उसने क्या किया था? इसने अपनी व्याख्या में कही थी, इसने मतलब रिचर्ड हुकर ने, जो इनकी बुक थी द लॉ ऑफ इक्वलिस्टिक पॉलिटी में कही थी, समझौता सिद्धांत की व्याख्या हॉब्स, लॉक और रूसो ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बुक आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सही नहीं है? आपका पहला हो जाएगा मार्क्सवादी सिद्धांत, बल सिद्धांत, ब्रेड सिद्धांत, अद्वितीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ये बोल रहा राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सही नहीं है। अभी मार्क्सवादी भी पढ़ेंगे हम ऊपर, दिव्य तो हमने पढ़ लिया, यानी ये होगा नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ब्रेड सिद्धांत। ये नेगेटिव से नेगेटिव, ठीक है। अब इसका विश्लेषण देख लें। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत आदि पाए जाते हैं। ब्रेड नामक राज्य की उत्पत्ति का कोई भी सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? थॉमस हॉब्स सर्वशक्तिमान राज्य, थॉमस हॉब्स सही है। जॉन लॉक सीमित राज्य की बात करते हैं, ठीक है। फ्रेडरिक एंगल्स ने क्या दिया था? प्राकृतिक सामाजिक विकास का उत्पाद। रूसो ने दिया था आपका लोकतांत्रिक राज्य। तो बताओ आप इसमें क्या सही हो जाएगा आपका? इसमें आपका सी, यानी फ्रेडरिक एंगल्स ने ये नहीं दिया था, जबकि एंगल्स को क्या कहा जाता है? आपका वैज्ञानिक समाजवाद का पिता, वैज्ञानिक समाजवाद का, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लिखा है ना इसमें, एंजल्स और वैज्ञानिक समाज के जनक मार्क्स के मित्र थे। पेपर में आएगा तो आप करना वैज्ञानिक समाज के जनक मार्क्स है, और ये मार्क्स के मित्र थे कौन? फ्रेडरिक एंगल्स। इन्होंने मिलकर बहुत सारी बुकें लिखी है, उनका आगे बात करेंगे। साम्यवाद राज्य के शोषण को यंत्र मानते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना है? यानी अब राज्य की उत्पत्ति में मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना के बारे में बताना है आपको। यह कि राज्य की दमनकारी संस्था रहा है और हमेशा से यह विश्वास करना कठिन है। राज्य प्रकट होता है क्योंकि विरोधी वर्ग दिखाई देता है। ये वर्ग प्रकट होते हैं क्योंकि उत्पादन के साधनों निजी स्वामित्व प्रकट होता है। राज्य वर्ग समाज का परिणाम है और सामाजिक विकास के एक निश्चित चरण में आया है। राज्य का अर्थ है सार्वजनिक शक्ति बल प्रयोग का कानूनी अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। राज्य की उत्पत्ति की आलोचना की हो जाएगी, राज्य एक दमनकारी संस्था है, ठीक है। राज्य एक दमनकारी संस्था में आता है और हमेशा ही ऐसा है कि अब विश्वास करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, आज के स्टेज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसके बाद। कौन सा राज्य यानी स्टेट की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का सही वर्णन करता है? राज्य विकास की उपज है, राज्य एक ऐतिहासिक विकास या क्रमिक विकास का परिणाम है, यह एक सतत विकास है, हमेशा विकास की प्रक्रिया में रहता है, राज्य एक पूर्व नागरिक और पूर्व राजनीतिक अवधि में व्यक्त किए गए मनुष्य के इच्छानुसार इरादों का परिणाम है, जिसे प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है, राज्य सामाजिक विकास के लिए एक निश्चित चरण में समाज का एक उत्पादक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, 148 में बी वाला। राज्य एक ऐतिहासिक विकास, एक क्रमिक विकास का परिणाम है। यह एक सतत प्रक्रिया यानी सतत किसी कहते हैं जो कॉन्टिन्यूस यानी निरंतर चलती रहती है, जो रुकती नहीं है। ये लिखा ना इसमें, हमेशा विकास की प्रक्रिया में रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। देख लिया इसका एनालिसिस। राज्य रूपी संस्था अस्तित्व में कैसे आई? यह राजनीति ज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य रूपी संस्था, 2 मिनट है। राज्य रूपी संस्था उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रचलित है, किंतु सभी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत सबसे वैज्ञानिक और प्रमाणिक माना गया है।
यानी राज्य में जो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत माना गया वो माना गया आपका ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। ये याद रखना आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रामसी से रिलेटेड। ग्रामसी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया। तो आधिपत्य क्या होता है आपका? आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो अब बताओ आप इसका आंसर क्या होगा? शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व, उत्पादन के ढंग, शारीरिक प्रभुत्व, सर्वहारा की संख्यात्मक शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व। ठीक है। अब देखो आप क्या इसमें क्या की पॉइंट क्या हो गया आपका? एक ग्रामसी हो गया और आधिपत्य, इसे याद रखना आप। इसे हेजिमनी भी बोलते हैं। ठीक है। ग्रामसी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया। इसका आंसर हो जाएगा शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। ये देखिए इसका एनालिसिस है आपका। ग्रामसी के अनुसार राज्य द्वारा एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण केवल आर्थिक व सैन्य शक्ति नहीं है। केवल आर्थिक व सैन्य शक्ति नहीं है, बल्कि शासक वर्ग का बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व है। साम्यवाद आंदोलन की एक मूल रणनीति पूंजीवाद राज्य को भिन्न भिन्न करने तथा सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे मूल्य और मान्यताओं के क्षेत्र में बुजुर्ग अध्यापित्य यानी हेजीमनी का अंत करने में भी उतनी तत्परता दिखानी चाहिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अब राज्य की हिंसा एवं शोषण। राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में वर्चस्व करता है। कौन सा? सोरल एंड क्रोप्टेगन। एंड बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये आपका देखा था हमने आगे, नगर राज्य किससे था? प्राचीन यूनान से संबंधित था। आगे देखा था प्राचीन यूनान, ये ग्रीक शब्द, जो ये नगर राज्य शब्द है ये ग्रीक शब्द पोलिस से बना है। ग्रीक शब्द पोलिस का अर्थ क्या है? नगर राज्य। प्राचीन काल में छोटे छोटे नगर राज्य पर्यायवाची शब्द थे, अर्थात यूनानी नगर का आधुनिक नाम राज्य है। कभी पूछेगा यूनानी नगर राज्य यानी यूनानी प्लस नगर राज्य, इनका आधुनिक नाम क्या है? तो इनका आधुनिक नाम राज्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य निम्न में से किसका परवर्ती है? तो यह आपका हो जाएगा रोमन साम्राज्यवादी का। अब देखो आप एनालिसिस, सामंतवादी राज्य क्या बोलते हैं? रोमन साम्राज्य का परिवर्ती है। इसका क्रम है आपका, फर्स्ट आ जाएगा आपका पूर्वी राज्य, फिर आ जाएगा आपका यूनानी राज्य, सेकंड आ जाएगा आपका यूनानी राज्य, थर्ड आ जाएगा आपका रोमन राज्य, फोर्थ आ जाएगा आपका सामंत राज्य, लास्ट तो आपको पता है राष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने कहा कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है? किसने कहा था राज्य एक वर्ग शासन का अंग है? एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन का अंग है। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। वर्ग शासन जहां भी लिखा हुआ आएगा और एक वर्ग द्वारा दूसरे शासन का दमन का अंग, तो ये आप हमेशा मार्क्स करेंगे से, क्योंकि मार्क्स ही ऐसे था जो वर्ग शासन की बात करता था। राज्य वर्ग शासन का एक अंग है और दूसरे राज्य के दमन का अंग है, मार्क्स ने कहा था। ये 154 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया हुआ है। जैसे देख रहे लोक सेवा आयोग 2006 में पूछा गया है। किसने कहा कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है? तो ये कहा था आपके होप्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे निकृष्ट राज्य यानी सबसे लो राज्य भी सबसे अच्छे राज्य उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है। क्यों कहा था ये? एनालिसिस देखिए इसे। होप्स के अनुसार सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है। इसका कारण है कि होप्स ने प्राकृतिक अवस्था की भयावहता का वर्णन किया, जिसका सीधा संबंध तत्कालीन अराजक स्थिति से था। यही कारण है कि उसने कॉमनवेल्थ के महत्व का उजागर करके। अब पेपर में ये भी पूछता है आपका, जैसे कॉमनवेल्थ शब्द किससे रिलेटेड है, तो आप क्या करेंगे? होप्स ने कॉमनवेल्थ शब्द भी दिया था, कॉमन वेल्थ। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है, जो क्या है, विधिक रूप से अन्यों पर व्यक्त होती है। तो यह दिया था आपका रूसो द्वारा। रूसो, जहां भी इच्छा से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, इसका की पॉइंट हो, जैसे इसने रूसो ने क्या किया था, ये इच्छा से रिलेटेड है, इच्छा वाले सारे किसके हो जाएंगे, रूसो के आंसर हो जाएंगे। जनरल विल पढ़ा होगा ना आपने, ये जनरल विल। जी, रूसो के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? तो इन्होंने नहीं पूछा है, तो कौन सा होगा आपका, 1857 की भारतीय क्रांति राज्य की उत्पत्ति के क्या देवीय सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है। देवीय सिद्धांत के पतन के कारण नहीं है, कौन से नहीं है इसमें, 1857 की क्रांति से रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है, इसका एनालिसिस देखते हैं। 1857 की भारतीय क्रांति राज्य के देवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है, वरन यह भारत राष्ट्र की औपनिवेशिक सत्ता ब्रिटेन के विरुद्ध आरंभ किए गए स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत थी। इसके द्वारा भारत में क्या होता है, शोषणकारी अंग्रेज शोषक शासकों व उनकी नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई गई। इसके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात हुआ। तो क्या हुआ था, 1857 के बाद ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का बात आई थी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? मजदूरों का कोई देश नहीं होता, ये तो मार्क्स ने कहा था। ठीक है, मजदूरों का कोई देश नहीं होता, ये तो मार्क्स ने कहा था। ठीक है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये मार्क्स नहीं करता, ये अवतरण की बात कौन करता है हमेशा, हीगल। हीगल, तो यही हो जाएगा, इसका अनुरूप नहीं पूछा है ना, नहीं से रिलेटेड किया हो जाएगा आपका बी। राज्य का लोप हो जाएगा, ये भी मार्क्स है। राज्य शोषण का यंत्र है, शोषण से तो बाद मार्क्स ही करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सत्य है कि जहां दमनकारी शक्ति नहीं होती है वहां राज्य नहीं होता है, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता है, अन्यथा देशपोत अथवा विद्रोहकारी सेना भी एक राज्य कही जा सकती है। जो किसका कथन है, फ्रेडरिक एंजल्स, एच जी लॉस्की, रॉबर्ट मैकाइवर और मैक्स वेबर। ये कथन किसका हो जाएगा, ये जाएगा आपका रॉबर्ट मैकाइवर। रॉबर्ट मैकाइवर ने कहा है, एनालिसिस देखते हैं, जहां दमनकारी शक्ति नहीं होती है वहां राज्य नहीं होता है। जहां दमनकारी शक्ति नहीं होती है, बहुत सारे से अगर मार्क्स हो तो मार्क्स कर लेते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट है, आप याद रखना, मैकाइवर ने कहा था जहां दमनकारी शक्ति नहीं होती है वहां राज्य नहीं होता है, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दुष्प्रयुक्त अथवा विद्रोहकारी सेना भी राज्य कही जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको, सूची फर्स्ट और सूची फर्स्ट सेकंड को मिलाना है। राज्य एक पूर्ण समुदाय है, ये कल भी हुआ था, मुझे लग रहा है क्वेश्चन कल भी किया था हमने। राज्य एक पूर्ण समुदाय है, तो पूर्ण समुदाय की बात कौन करता है, अरस्तु, बोंदा, ब्लंटसील या बर्गेस। बताना आप, पूर्ण समुदाय की बात कौन करता है, अरस्तु। ठीक है, राज्य मानव अवयवी का ही प्रतिरूप है, तो मानव अवयवी के प्रतिरूप की बात कौन करते हैं, ब्लंटसील। राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों के अनुक्रमिक उपलब्धि है, तो ये बात करते हैं कौन, वर्गीस। और राज्य परिवारों और उनके सामूहिक कार्य के संघ है, तो ये आपका हो जाएगा बोंदा, नंबर सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये देखते हैं, राज्य पूर्ण समुदाय पहले का एक, और बी में ब्लंटसील, बी में तीसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 1 3 4 2, 1 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, एक अभिकथन और एक को आर नाम दिए गए, आपने इनका ध्यान से परीक्षण करना है और बताना है इनको क्या सही है क्या नहीं है। राज्य ना तो प्रभु के हाथ का कार्य है,
ना ही सर्वोच्च भौतिक शक्तियों का परिणाम है, ना ही संकल्प या रूढ़ि की उत्पत्ति है, ना ही परिवार का एकमात्र विस्तार है। और रीजन दिया इसमें, राज्य प्राकृतिक अवस्था की संस्था है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके गए इसमें सही हो जाएंगे, इसलिए दोनों सही है। ये कल भी आया था क्वेश्चन, इसे ध्यान से पढ़ना। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है। रक्त संबंध यानी मैकाइवर, कल भी आया था, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आज फिर से आ गया दूसरी बार। और कलांतर में समाज राज्य का जन्म देता है। ठीक है, समाज का निर्माण और मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 162 नंबर का क्वेश्चन है आपका। यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार और उसकी वैधानिकता है। ये किसने कहा था? ये कहा था ब्लंसली ने। ब्लंसली ने क्या कहा था? आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों का एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। तो क्या हुआ था आपका? 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ था। कब हुआ था राष्ट्रीय राज्य का उदय? 15वीं और 16वीं शताब्दी में। प्रारंभ में राजतंत्र प्रणाली का विकास हुआ, बाद में संवैधानिक शासन व्यवस्था का उदय हुआ। तो संवैधानिक शासन व्यवस्था जैसा आपने पढ़ा होगा, अरस्तु ने 158 देशों का संविधान लिखा है, उन पे भी बात करेंगे आगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। राज्य सरकार के संसाधनों की में संगठित एक व्यक्ति है जो कानूनों के निर्माण एवं कार्यान्वयन करता है, किसे कहा गया? अब देखो, जहां भी लॉ की बात आएगी वहां डाइसी का नाम आएगा। डाइसी ने क्या कहा था? राज्य सरकार के संसाधनों में एक संगठित एक व्यक्ति है जो कानून के निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। राज्य की विधि शास्त्रीय सिद्धांत मुख्यतः विधिवेताओं की देन है। इसके अंतर्गत राज्य की कानूनी चिंता की एक संकल्पना के रूप में देखा जाता है। इसके अनुसार राज्य एक कानूनी व्यक्ति है जिसका मुख्य कार्य कानून का निर्माण और परिवर्तन और कानूनी अधिकार की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। राज्य का काल्पनिक सिद्धांत कौन सा नहीं है? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक और विकासवादी ये प्रेजेंट टाइम का है, इसलिए ये काल्पनिक नहीं हो सकता। यानी विकास की बात करेंगे तो कल्पना कहाँ से हो जाएगी? तो ये प्रेजेंट टाइम के है, ऐतिहासिक सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है। किसी भी राज्य को, ध्यान से सुनना, किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? लॉस्की ने। क्या कहा था लॉस्की ने? अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है। कि लॉस की बात कर रहे हैं इस स्टेटमेंट से। मानव जीवन की कोई भी परिस्थितियां हो जिनके अभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 166 क्वेश्चन है आज का। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता है? तो प्राकृतिक अवस्था की बात कौन करते हैं हमेशा? सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, इसका आंसर डी क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? अभी पढ़ लिया था। सबसे प्राचीन कौन सा होता है आपका? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। अब धीरे धीरे आएगा दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत किसने किया था या इसके समर्थक कौन थे? तो ये मनु, जेम्स प्रथम, हीगल, होमर कहते इस सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक थे। नेक्स्ट है आपका, कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? रिपीट हो गया। 1857 की भारतीय क्रांति क्या राज्य की उत्पत्ति के पतन का कारण नहीं है? निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई? कौन सा सिद्धांत कहता है कि राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार 17वीं-18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि राज्य देवी न होकर मान्य संस्था है जिनका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्य से न मिलकर मनुष्य ने मिलकर सबके हितों के साधन के उद्देश्य से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। सामाजिक संविदा सिद्धांत कौन सा सिद्धांत? सामाजिक संविदा सिद्धांत का मुख्य रूप से कार्य करने का प्रयत्न करता है।
तो ये है आपका राजनीतिक बाध्यता के आधार पर व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक संविदा का सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक संविदा सिद्धांत से संबंध है ये आपका लॉक। लॉक ने क्या दिया था? सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया था। कहीं कोई कंफ्यूज होता है तो संविदा और समझौता दोनों एक ही है। तो इंग्लैंड के दो विचारक थे आपके, हॉब्स और लॉक। दोनों ने क्या किया था? जैसे फ्रांस के विचारक जैक रूसो और नाम विशेष रूप से इनका नाम सामाजिक समझौते से रिलेटेड है। हॉब्स हो गया, लॉक हो गया, रूसो हो गया, तीनों इससे रिलेटेड है। अब आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉब्स के सामाजिक सिद्धांत में लोगों ने लेवियाथन को क्या कहा? लेवियाथन को क्या कहा? केवल विद्रोह का आधिकारिक सौंपा? केवल धार्मिक अधिकार सौंपा? नहीं, हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने जो लेवियाथन इनकी पुस्तक थी जो 1651 में आई थी, अभी आगे बात करेंगे इस पुस्तक पे। तो इसमें क्या कहता है? इस पुस्तक में लगभग हॉब्स को सारे अधिकार सौंप दिए थे, ठीक है। और इस अधिकार में क्या कहा था उन्होंने? प्रत्येक मनुष्य दूसरे को यह वचन देता है कि मैं स्वयं अपने शासक होने के अधिकार को छोड़कर उस मनुष्य इस सभा में जिसे प्रभु सत्ताधारी के रूप में मनोनीत किया गया है, मेरे ऊपर शासन करने का अधिकार सौंपता हूँ। शर्त यह है कि तुम भी अपने अधिकार छोड़ दो और उसके कृत्य को वैसे ही मान्यता प्रदान करो। इस तरह व्यक्ति अधिकार जीवन रक्षण के अधिकार को छोड़कर लेवियथन को प्रदान करता है। 173 क्वेश्चन है, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत में घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना कौन करता है? सर हेनरी मैन। और हमने आगे देखा था ये किससे आते हैं? पेट्रियार्की सिस्टम से आते हैं, पितृसत्तात्मक सिद्धांत से रिलेटेड है ये भी। क्या हुआ था आपका? इसका एनालिसिस देखते हैं। 17वीं 18वीं सदी में समझौता सिद्धांत अत्यंत लोकप्रिय रहा है। आपका हुकर हो गया, ग्राउसियस, मिल्टन, स्पिनोजा आदि अनेक विचारों ने क्या किया? 19वीं सदी में इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना की थी। सर हेनरी मैन इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि कहकर इन्होंने आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के संबंध में गांधी के विचार के निकट सबसे कौन सा, गांधी जी के विचार जो थे उनमें सबसे निकट कौन सा था? आइए देखो, गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा सही आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य या मानवीय जीवन क्या था? तो प्राकृतिक अवस्था में क्या था? एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था। ये आप याद करना, ठीक है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पार्श्विक और क्षणभंगुर होता है। ये इंग्लिश में भी आप ये लाइन याद रख लेना, सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्यूटिश एंड शॉर्ट। हर मनुष्य एक दूसरे का शत्रु होता है, अपने सुख के लिए वह दूसरे के पराधीन बनाने के लिए तत्पर रहता है। अब राज्य के स्वाभाविक होने का किस वर्ग का विश्वास था? तो यह था, स्वाभाविक की बात कौन करता था? आदर्शवादी करते थे। इसका एनालिसिस देते हैं। राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध आंगिक और अंग है। इस तथ्य का समर्थन करते हुए प्लेटो कहता है कि राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। तो आपके पेपर में बहुत जगह स्टेटमेंट पूछा गया है, राज्य व्यक्ति, ये मैं हाईलाइट कर लेता हूँ आपका, ठीक है, प्लेटो, और राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। तो पेपर में स्टेटमेंट आएगा, ये किसने कहा है कि किस विचारक ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है? तो आप आंसर करेंगे प्लेटो पे। इसी प्रकार कांट का मानना था कि राज्य सर्वोच्च नैतिक संस्था है और इस व्यक्ति का अस्तित्व राज्य में ही संभव है। पेपर में आएगा नैतिक संस्था की बात कौन करते हैं? कांट करते हैं, मोरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। सही है, लॉक ने भी सही स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट, आप ये सारे जितने भी बुक नेम है या जितने स्टेटमेंट है इनको आप ढंग से देखना एक बार, या रिलेट करके पढ़ना ऑप्शन से, आपका सारे क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएंगे जल्दी से। यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यह कथन किसका है? स्पेंसर का है। एक बार फिर पढ़ो इस क्वेश्चन को।
सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा हुई, यानी टोटली फोकस किस पे कर रहे हैं आपका, बल पे। ठीक है, बल प्रयोग और बल प्रयोग को, बल से कौन रिलेटेड है आपके, स्पेंसर है। मार्क्स तो वर्ग शासन की बात करते हैं, गार्नर आपकी बात करते हैं प्रथम अंतिम, रोसो ने अभी प्राकृतिक सिद्धांत की बात की है। तो हर्बर्ट स्पेंसर का विचार था कि राज्य की उत्पत्ति आक्रमण के कारण और आक्रमण द्वारा हुई है। स्पेंसर आगे कहता है कि यदि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के द्वारा हुई है, इसलिए यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है कि वह सरकार की उपेक्षा करें या उसके साथ संबंध त्याग दें या उसकी रक्षा प्राप्त करने का इनकार कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? राजनीतिक संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतन। नेक्स्ट, युद्ध, प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधियां, समावेश, राजनीतिक बल, पारस्परिक संबंध, राजनीतिक संबंध, समझौता सिद्धांत, धर्म, अराजकता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला ही, फर्स्ट वाला ही। ऐतिहासिक तत्व में क्या क्या पाए जाते हैं? रक्त संबंध, इसे आप मैकावे से रिलेटेड कर सकते हैं, धर्म हो गया, युद्ध और राजनीतिक चेतना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 179 का फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कौन सा सिद्धांत? देवी उत्पादित सिद्धांत। ये क्या था आपका? जेम्स प्रथम ने। प्रथम याद रखना है, कभी कभी जेम्स द्वितीय भी पेपर में दिया रहता है, इसलिए जेम्स प्रथम आप याद करना पेपर में। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत का शारीरिक सशक्त समर्थक इंग्लैंड का जेम्स प्रथम था, जिसने अपनी पुस्तक द ट्रू लॉ ऑफ अ फ्री मोनार्की, आप इस बुक का नाम याद रखना है। कौन सी बुक का नाम? मैं से हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मैन किसने दिया था? जेम्स प्रथम की अपनी बुक में। उसने इस बुक में क्या कहा था? अपने निरंकुश शासन को उचित ठहराने के लिए तर्क दिया कि राज्य दुष्ट या पतित भी हो जाए तो प्रजा को उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो देखा आपने, जहां ईश्वर की बात आई थी आगे हीगल भी वहां पे आंसर था। तो आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना। राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? यानी सामाजिक जो सिद्धांत है वो किसके विरोध में आया था? आपके देवीय सिद्धांत के विरोध में ये सिद्धांत आया था। कब आया था? 17वीं 18वीं शताब्दी में सामाजिक समझौता सिद्धांत महत्वपूर्ण था। तो इस सिद्धांत में राज्य देवीय ना होकर मानवीय संस्था है। हॉब्स, लॉक, रूसो कहते हैं आपके सामाजिक समझौता सिद्धांत, इनके समर्थक थे। ये स्टेटमेंट फिर से आ गया आपका, रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है। ये स्टेटमेंट रहेगा आपका मैकाइवर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था के चित्रण में शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉक। अब ढंग से देखो आप इसका आंसर। लॉक क्या कहते हैं आपका? जो भी संविदावादी विचारक है, यानी संविदावादी कौन हो गए? लॉक हो गए। संविदावादी मतलब समझौतावादी विचारक। तो लॉक क्या कहते हैं? प्राकृतिक अवस्था का जो इन्होंने चित्रण किया था, उसमें चित्रण में उन्होंने क्या किया था? शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में वर्णन किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, लॉक क्या कहते हैं? मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना लॉक ने। मनुष्य को क्या? सामाजिक प्राणी माना। प्राकृतिक अवस्था के बारे में उनका कहना था कि यह अवस्था शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता और सुरक्षा से युक्त थी। इस अवस्था में निहित नियम है, तुम दूसरों के प्रति वैसे ही व्यवहार करो जैसे व्यवहार तुम दूसरों को अपने प्रति चाहते हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप देख लेना लॉक की। किसने कहा है? लॉक ने। तुम दूसरों के प्रति वैसे ही व्यवहार करो जैसे व्यवहार तुम अपने प्रति चाहते हो। टिट फॉर टिट, ऐसे व्यवहार मतलब आप कनेक्ट कर सकते हैं। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा सिद्धांत जिस सिद्धांत का खंडन करने के लिए विकसित हुआ है वह था देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या उपरोक्त तीनों। तो देवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो क्या हुआ था? सामाजिक समझौता सिद्धांत के खंडन करने के लिए विकसित हुआ था। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य देवी की उत्पत्ति का परिणाम नहीं बल्कि राज्य मनुष्य द्वारा बनाया गया है। हॉब्स, लॉक और रिसो ये तीनों क्या करते हैं? साइंटिस्ट
सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थक करते हैं। ठीक है, सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थक करते हैं। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक 17वीं 18वीं शताब्दी में जब इस सिद्धांत प्रस्तुत किया, यह एक व्यवहारिक उद्देश्य था कि राज्य की दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत का जब खंडन हुआ, तो इसलिए सामाजिक संविदा सिद्धांत आया। सामाजिक समझौता के सिद्धांत ने न शासक दैवी अधिकारों को चुनौती देते हुए मान्यता प्रस्तुत की कि शासक सत्ता की सही आधार और शासित की सहमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक के सामाजिक अनुबंधन का सही क्रम क्या है? अब स्टूडेंट वाले क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, तो बताओ लॉक की सामाजिक अनुबंध का सही क्रम क्या है? पहला है नागरिक समाज, दूसरा है सरकार, फिर है प्राकृतिक अवस्था, फिर है सामाजिक अनुबंधन। तो अब आप इसे रिलेट कर सकते हैं, लॉक नागरिक समाज और सरकार दो, यानी पहले सामाजिक, सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आया था आपका प्राकृतिक अवस्था, सबसे पहले आई थी आपकी प्राकृतिक अवस्था, नंबर फर्स्ट। लॉक ने क्या कहा था? सामाजिक अनुबंधन सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था आएगी, उसके बाद क्या आएगा आपका? सामाजिक अनुबंधन आएगा। ठीक है, 1 2, उसके बाद क्या आएगा आपका? नागरिक समाज आएगा, और लास्ट में क्या आएगी आपके? सरकार बनेगी। ठीक है, याद रखना आप, सबसे पहले नेचुरल प्राकृतिक अवस्था, फिर सामाजिक अनुबंधन, फिर नागरिक समाज और लास्ट में सरकार। तो आंसर देखते हैं इसका बी, 100 2 और वो 100 यानी 100, फिर सेकंड 2, फिर नागरिक समाज और लास्ट में सरकार। ठीक है, सही है। लॉक ने सर्वप्रथम प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया। प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किसने किया? लॉक ने, जहां लोग स्वभावतः परोपकारी, दयालु, सहयोगी व समाज प्रिय हैं, किंतु प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी जिन्हें दूर करने के लिए मनुष्य ने आपस में समझौता किया। इस संविदा से सिविल समाज की उत्पत्ति हुई। अब नागरिक समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसी समझौता सिद्धांत से हुई थी। इसके पश्चात एक दूसरी किंतु गौण संविदा से साधन से स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, होब्स के सामाजिक समझौते में क्या है और क्या नहीं है? तो पूछे शासक एक पक्ष नहीं है, यही सही रहेगा। होब्स क्या करते हैं? शासक एक पक्ष के रूप में मानते हैं, और यहाँ नहीं लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा। शासक एक बहुत सक्रिय पक्ष है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 187 क्वेश्चन ये आएगा आपका, लॉक ने समर्थन किया। ये देखो पीजीटी में आया हुआ है क्वेश्चन, लॉक किस चीज का समर्थन करते हैं? अब तो याद हो गया आपको, शानदार क्रांति का। क्या क्या? इंग्लैंड ने सन 1788 में एक रक्तहीन क्रांति हुई थी, जिस शानदार क्रांति का नाम क्या जाना जाता है आपका? शानदार क्रांति के नाम से जाना जाता है रक्तहीन क्रांति को। इस क्रांति में क्या कहा गया आपका? युद्ध, बिना युद्ध के ही सत्ता परिवर्तन हो गया है। ये इसकी विशेषता थी कि लॉक ने इस क्रांति का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? कार्ल मार्क्स का क्या था? राज्य शोषण पर एक साधन है। पॉजिटिव तो हो नहीं सकता है, ठीक है, शोषण आया तो यही आंसर होगा। ईश्वर पर अवतरण, ये हेगल बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है राज्य के स्वरूप का, राज्य के कार्य का, राज्य के उत्पत्ति की बात करता है सामाजिक समझौता सिद्धांत। राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्ताव एवं सम्मेलन की कृति है, ना ही परिवार का एकमात्र विस्तार है। यह कथन किसका है आपका? गार्नर का। गार्नर भी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको बता दिया था मैंने। राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किससे जुड़ा है? सर हेनरी मैन के नाम से। 191 हेनरी मैन की बुक आप याद रखना, एंशिएंट लॉ 1861 और अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन 1875 में क्या कहते हैं इन्होंने? अपनी पितृ प्रधान सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इस बुक के माध्यम से, जिसमें हेनरी मैन ने क्या कहा था? समाज के प्राचीनतम इतिहास के आधुनिकतम खोज इस निष्कर्ष कंक्लूजन को इंगित करती है कि समूह को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
सीमित सरकार है। तो सीमित सरकार की बात कौन करता है आपकी? सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? लॉक। अभी आगे पूछा गया था ये कि सीमित सरकार, ये मैचिंग में भी आते हैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन। सीमित सरकार की बात कौन करता है? लॉक करते हैं। ये याद रहेगा ना आपको? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप 193। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत की पुष्टि कौन करता है? उदारवादी? नहीं, केवल कुछ उदारवादियों द्वारा। अब नेक्स्ट आगे पूछा जाएगा आपको, उदारवाद के जनक कौन थे? तो उदारवाद के जनक कौन थे आपके? जॉन लॉक। जॉन लॉक को क्या कहा जाता है? उदारवाद का जनक कहा जाता है। प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट के सिद्धांत का समर्थन केवल कुछ उदारवादियों द्वारा किया गया है, जैसे जर्मी बेंथम ने नहीं किया। ये आपका जैसे याद कर सकते हैं, यानी इन्होंने आलोचना की थी। अब राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत नहीं मानते हैं। दैवीय सिद्धांत क्या नहीं मानते हैं? राज्य लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं। राज्य ईश्वर के प्रतिनिधि होने का नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना का परिणाम है। वे सभी ऐसी कृत्य जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने का फलस्वरूप उत्पन्न हुई। राज्य के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है, और जो ऐसा करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? तो राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत नहीं मानते हैं। राज्य पृथ्वी पर लोग, ये भी सही है वैसे, मानते हैं उत्पत्ति। दैवीय सिद्धांत में क्या ईश्वर के प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति भी मानते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सी। देवी की उत्पत्ति सिद्धांत में क्या होता है आपका? मानव चेतना या नैतिक उद्देश्य की समझ की उत्पन्न हुई, ये गलत हो जाएगा, वो भी राज्य सरकार से रिलेटेड। वो तो बात उस टाइम राज्य के प्रति विद्रोह की भावना, ईश्वर के प्रति मृत्युदंड मिलेगा, ये भी सही हो जाएगा आपका 194 में सी। ठीक है, सी सही है। नेक्स्ट, हॉब्स, लॉक, रूसो या जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? लॉक का सामाजिक पूर्णतः स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूस का समझौता आबद्ध संहिता है। लॉक समुदाय को नगण्य संयुक्तिया प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविधा में व्यक्ति के समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। सी ऑप्शन है इसका। लॉक की संविधा में व्यक्तियों के अधिकारिक सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविधा में व्यक्ति के अधिकारों का अक्षांश हो जाता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी स्टेटमेंट सही है, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सामाजिक अभियांत्रिक के सिद्धांत क्या बोल रहे हैं आपके? सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला उदारवादी विचारक कौन था? कॉल जे पॉपर। पॉपर ने आगे ओपन सोसाइटी इन एनिमी, यानी मुक्त समाज का शत्रु, ये पुस्तक भी लिखी है, अभी आगे आएगा। ये आ तो गया, यहाँ लिखा है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, यानी मुक्त समाज का शत्रु, 1945 में किसने लिखी पुस्तक? कॉल पॉपर ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही सोशल इमर्जिंग सिद्धांत का प्रतिपादन भी कॉल पॉपर ने किया था। 197 क्वेश्चन है, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था मनुष्य की स्थिति थी। क्या थी प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति? मनुष्य एक भला व्यक्ति था, मनुष्य एक विवेकयुक्त प्राणी था। ये जॉन लॉक कहते हैं प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के बारे में, मनुष्य एक विवेकयुक्त प्राणी था। क्यों? क्योंकि मानव स्वभाव शुरू से ही क्या था? मानव शांतिमय पारस्परिक सहयोग करने वाला व्यक्ति था। इसलिए कि लॉक क्या कहते हैं, प्राकृतिक अवस्था को पूर्व राजनीतिक अवस्था भी लॉक मानता है। 198 क्वेश्चन, किसने दो प्रकार की समझौता, एक सामाजिक और दूसरा सरकारी, का प्रतिपादन किया था? तो सामाजिक रिलेटेड आ जाएगा तो लॉक, और दोनों आ जाएगा तो फिर भी लॉक। सामाजिक तथा सरकारी प्रतिपादन किया था आपका लॉक ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवश्य है, किंतु ना तो यह व्यवहारिक है, ना ही इसके स्थायी होने का कोई गारंटी दी जा सकती है। उसके लेखों में दो प्रकार के समझौते मिलते हैं। पहले समझौता द्वारा मनुष्य निश्चित करते हैं कि वे अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को देते हैं। दूसरे में समाज के मनुष्य मिलकर शासक करते हैं। 199 क्वेश्चन, कौन से स्टेटमेंट सही है? लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया। लॉक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानते हैं। अभी आपने आगे देखा ना, सीमित सरकार मानते हैं लॉक,
तो लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है, ये इसका ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं लॉक? लॉक ने सरकार के बारे में क्या कहा? सरकार के क्या 3 भाग होते हैं, कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से किस विद्वान का नाम जुड़ा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लॉक, रूसो, ग्रीन, बेंथम। तो लॉक से किसका जुड़ा है? प्राकृतिक अधिकारों में नाम किसका जुड़ा है? लॉक का, ठीक है। लॉक क्या कहते हैं आपका? लॉक एक उदारवादी विचारक थे। अभी बताया था ना मैंने आपको, उदारवाद के जनक कौन थे? जॉन लॉक। और वही प्राकृतिक अधिकार, जॉन लॉक। उनके अनुसार मनुष्य को कुछ प्राकृतिक अधिकार जन्म से प्राप्त होते हैं जिसे कोई नहीं छीन सकता है। क्या होते हैं? मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं जिसे कोई नहीं छीन सकता। अब देखो, हम अपने अधिकारों की बात किस आर्टिकल में करते हैं? आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 17 हो गया, ऐसे हम आगे और आर्टिकल भी पढ़ेंगे। तो क्या हो गया? 3 प्रकार के अधिकार की बात करते हैं आपके जॉन लॉक। जीवन का अधिकार इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किसने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया? राजनीतिक चेतन, रक्त संबंध, धर्म। राजनीतिक दल, दल ने क्या कहते हैं? राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है। नेक्स्ट, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को एक कारक है। ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? राजनीतिक चेतना यानी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, तो ये विकासवादी सिद्धांत से रिलेटेड हो जाएगा। क्यों? ये देखो, क्योंकि यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि राज्य की उत्पत्ति किसी निश्चित समय में नहीं बल्कि एक क्रमिक विकास का परिणाम है। निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? शक्ति सिद्धांत, देवी उत्पत्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता, विकासवादी। तो राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग प्री 2011, 9, 8, पीजीटी, टीजीटी और अभी भी 2024 में प्रेजेंट में किसी एग्जाम में आया था, आरपीएससी या यूपीएससी में कहीं पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा जाएगा? विकासवादी सिद्धांत हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? देवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत। ये देखो, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा घुमा के पूछा गया है, तो आप याद करिए कितना इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक सिद्धांत। तो आपको एक अलग सी वीडियो में ऐतिहासिक सिद्धांत को मैं पढ़ा लूंगा। नेक्स्ट, इसका एनालिसिस देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत दोनों एक ही है। यह मानता है कि राज्य एक क्रमिक विकास का परिणाम है, ना कि समझौते का। देखोगे जैसे बच्चे का विकास होता है, पहले वो धीरे धीरे उठता है, उठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर पढ़ना या सारी क्रियाएं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखता है, मतलब क्रमिक विकास है। ऐसे ही क्या होता है, राज्य की उत्पत्ति भी क्या होता है? एक क्रमिक विकास है। इनका मानना है कि राज्य रूपी संस्था के विकास में अनेक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था? ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था? हेनरी मैन ने। और हेनरी मैन ने और किस चीज का किया था? पितृसत्तात्मक का भी फादर किसे कहते हैं? हेनरी मैन को कहा जाता है। अभी आगे हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206, अरस्तु के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अरस्तु, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यानी राज्य व्यक्ति से पहले आया था। दूसरा है आपका कथन, अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर असत्य है। ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ए और आर तो दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सही व्याख्या क्यों नहीं है इसकी? क्योंकि अरस्तु क्या बोलता है कि आपका राज्य और व्यक्ति में वही संबंध है जो शरीर एवं उसके विभिन्न अंगों में पाया जाता है। बस आप ये पॉइंट याद रखना। निम्नलिखित में से राज्य के साबियाबी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? साबियाबी यानी ऑर्गेनिक थ्योरी। ऑर्गेनिक थ्योरी का प्रथम प्रतिपादक कौन था? प्लेटो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करता है? निजी संपत्ति, पूंजीवादी, विशिष्ट अधिकारी तंत्र, सार्वजनिक ऋण का अनुबंध। तो निजी संपत्ति क्या होती है? राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी आ गया तो निजी से रिलेटेड होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये आप याद रखना।
अब देखो फ्रेडरिक एंजल्स ने क्या किया था, अपनी एक पुस्तक द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में सर्वप्रथम राज्य के निर्माण के मार्क्सवादी दृष्टिकोण स्पष्ट किया, जिसमें निजी संपत्ति को राज्य की उत्पत्ति का कारण माना गया है, जिसकी सुरक्षा के लिए पूंजीपति वर्ग ने इस संस्था का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है? ए ऑप्शन है इसका सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट ऑप्शन है वेट, शक्ति सिद्धांत, देवीय सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देवीय सिद्धांत। शक्ति का सिद्धांत क्या हो जाएगा आपका, राज्य एक ईश्वरीय संस्था नहीं वरन एक मानवीय संस्था है, जिसकी उत्पत्ति बल प्रयोग के आधार पर हुई है। बल प्रयोग के द्वारा ही राज्य की उत्पत्ति के कारण और वर्तमान समय में राज्य के अस्तित्व का आधार है। 210 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का केंद्र बिंदु है राज्य का। सामाजिक समझौते के अनुबंधन का केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा आपका, एक मानव निर्मित संस्था यानी मानवकृत संस्था होती है क्या आपका सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत। किसने मार्क्सवाद के व्यावहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया था? किसने दिया था मार्क्सवाद में? एंजिल्स, स्टालिन, लेनिन। लेनिन हो जाएगा इसका बी, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लेनिन। स्टेटमेंट देखते हैं इसका, सोवियत संघ के समाजवादी विचारक लेनिन को व्यवहारवादी मार्क्सवादी कहा जाता है। यानी लेनिन क्या था, समाजवादी विचारक को व्यवहारवादी मार्क्सवाद कहा जाता है, क्योंकि उसने सर्वप्रथम सिद्धांत मार्क्सवाद को सोवियत संघ में व्यावहारिक आयाम दिया और 1917 से पूर्व सोवियत संघ में साम्राज्यवादी राज्य की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति के ऑर्गेनिक थ्योरी यानी साम्यवादी सिद्धांत से किसका नाम जुड़ा है? हॉर्बर्ट स्पेंसर। आगे हमने और नाम भी पढ़े थे, हॉब्स, लॉक, रूसो राज्य की उत्पत्ति के क्या सामाजिक सिद्धांत से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है, राज्य क्या एक सामाजिक सिद्धांत क्या बोलते हैं मानवकृत संस्था है, नैतिक नहीं मानता है, प्राकृतिक भी नहीं मानता है, तो क्या हो जाएगा इसका मानवकृत संस्था है। 17वीं 18वीं शताब्दी में राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक संविदा सिद्धांत का पूर्ण प्राधान्य था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दिव्य नौकर एक मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति, उदारवाद के जनक कौन होता है? अभी बताया था आपको, जॉन लॉक। तो उदारवाद की सहमति देवी उत्पत्ति का सिद्धांत रिलेटेड है, शक्ति सिद्धांत, स्वाभाविक अनुबंधन, इसका हो जाएगा आपका उदारवाद से रिलेटेड सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से प्रयत्न करता है किस चीज का? राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाने का। क्या करता है आपका सामाजिक समझौते का सिद्धांत? राजनीतिक दायित्व के आधार की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। क्या कहता है ये? 17वीं 18वीं शताब्दी में, क्या 17वीं 18वीं शताब्दी में, वेट 17वीं 18वीं शताब्दी में यह सिद्धांत शासक के दैवीय अधिकार को चुनौती देते हुए यह मान्यता प्रस्तुत करता है कि शासक की सत्ता का सही अधिकार शासितों की सहमति है। जनसाधारण की इच्छा को राज्य की सत्ता का अधिकार मानकर इस सिद्धांत का आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है कि राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना। हॉब्स, लॉक, रूसो इसी सिद्धांत के विचारक थे, सामाजिक समझौता सिद्धांत के, और उन्होंने कहा कि नागरिकों के प्रति राज्य के प्रति नागरिकों का दायित्व स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। सामाजिक समझौता सिद्धांत का संबंधित नहीं है, कौन नहीं है? भय और स्वार्थ, इच्छा, सबकी इच्छा से ये सामाजिक समझौता से रिलेटेड नहीं है। भय और स्वार्थ रिलेटेड है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, सामान्य इच्छा है। 218 क्वेश्चन है आज, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो ये आपको पता है, हेनरी मैन। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 219वां क्वेश्चन, 219 क्वेश्चन है आपका।
यदि लेवियाथन किसकी पुस्तक है, आपको पता होगा ये। इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो यह राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। यदि लेवियाथन कब लिखी गई थी? 1651 में, बताया था ना। इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो यह राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। यह कथन किसका? आपका सी वाहन का ये स्टेटमेंट है। सी वाहन ने कहा था, यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो यह राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। और गुच भी क्या कहते हैं? गुच का स्टेटमेंट भी देखते हैं। लेवियाथन केवल अति मानवीय आकार का पुलिसमैन है, दबाव का यंत्र है, स्वतंत्र विकासोन्मुख सभ्यता की प्राप्ति का अपरिहार्य सिद्धांत या साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव के लिए उत्तरदायित्व कारक नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रादेशिक संप्रभुता का सिद्धांत, चर्च की सार्वभौमिक सत्ता का प्रभाव, समष्टिवादी विचारक, वातावरण जो पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन की विशेषता थी। तो नहीं पूछा आपका इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नहीं से कौन रिलेटेड हो जाएगा? आपका शांति, सुरक्षा और एकता की इच्छा इससे रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। राज्य बहुलवादी राज्य का स्पष्ट विकल्प प्रदान नहीं करता है। राज्य वर्ग दमन का एक यंत्र है। मार्क्स ने राज्य संबंधी सिद्धांत विकसित नहीं किया। राज्य श्रेष्ठ संरचना का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर देखोगे आप, राज्य वर्ग दमन, मार्क्सवादी क्या वर्ग दमन की बात करता है, ये भी सही रहेगा। बहुलवाद की बात नहीं करता है, नहीं आ गया ना, इसलिए गलत हो गया। मार्क्स ने राज्य यानी मार्क्स का नाम आ रहा है तो मार्क्स सही हो जाएगा, क्योंकि विकसित नहीं किया था राज्य संबंधी मार्क्स ने। तो इसका आंसर आएगा बी, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, इसका स्टेटमेंट देखते हैं आप। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य का उदय वर्ग विभेद के कारण हुआ है। राज्य संस्था सदैव शोषक या शोषण वर्ग के सहायक रूप में कार्य करती है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में कहा है कि राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। हालांकि मार्क्स राज्य संबंधी व्यवस्थित सिद्धांत विकसित नहीं किया। यह कार्य एंजल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में किया है। इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 222 वाला क्वेश्चन है अब, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई थी उत्पादन के शोषणकारी संबंधों की रक्षा हेतु, उत्पादन के शोषणकारी संबंधों के अंत करने हेतु, वर्गहीन समाज की स्थापना करने और वर्ग संघर्ष की समाप्ति हेतु, श्रमिक वर्ग के लिए स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने हेतु। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्पादन की शोषणकारी संबंधों की रक्षा हेतु मार्क्सवादी सिद्धांत की उत्पत्ति हुई थी, ये सही हो जाएगा। तो क्या किया था मार्क्सवाद ने? मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो इसी में मार्क्स ने स्टेटमेंट दिया था कि राज्य पूंजीवादी वर्ग की कार्यकारिणी समिति है। तो इम्पोर्टेंट पुस्तक है, आप इसे याद रखना, आजादी के बाद 1848। ठीक है, इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, कब से आई थी? 1947 से, यानी उससे पहले, आजादी से बहुत पहले 1848, 1947 और 1848 दोनों का डिफरेंस आप देख लेना है, अपने अकॉर्डिंग याद कर लेना है। ठीक है, सामाजिक संविदा का विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किसने किया? जो सामाजिक समझौते का विचार है उसे जॉन रॉल्स ने रिबॉर्न दिया है, यानी पुनर्जन्म दिया मान सकते हैं आप। किसने? सामाजिक समझौता सिद्धांत को। जॉन रॉल्स क्या कहते हैं? इन्होंने न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए अनुबंधक मूलक समाज दर्शन का अनुकरण किया है। इसके अंतर्गत उन्होंने यह कल्पना की कि यदि व्यक्ति को उनकी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से पृथक कर दिया जाए और समाज में प्रचलित भेदभाव के ज्ञान से भी परे हटा दिया जाए, तो वे भावी समाज में अपने हितों को अधिकतम वृद्धि के लिए सामाजिक जीवन के नियमों, सिद्धांतों और संस्थाओं को पुनर्निर्माण किस प्रकार करेंगे, उन्होंने विश्वव्यापी आधार पर नियम मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत
सामाजिक समझौते का सिद्धांत का प्रतिपादित करता है। राज्य बनने के पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा है। सही है, यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति को खोजता है। कार्ल मार्क्स क्या कहता है, जीवन की जो भौतिक दशाओं में क्या करता है, वो राज्य की उत्पत्ति को खोजता है। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। राज्य को वर्ग संघर्ष का कारण मानते हैं। जहां भी वर्ग संघर्ष आएगा वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, मार्क्स से। वह मानते हैं कि किसी भी युग में राज्य का स्वरूप तत्कालीन उत्पाद प्रणाली पर आश्रित होता है तथा जीवन की भौतिक दशाएं भी इसी उत्पादन प्रणाली पर आश्रित होती है। जब धन किसी एक वर्ग के हाथ में आ जाता है तो दूसरे को उसका आश्रित होना पड़ता है। विद्रोह न कर दे, इस आशंका से धनिक वर्ग राज्य रूपी संस्था का निर्माण अपनी सुरक्षा के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समझौता सिद्धांत या सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किस किसने किया है? मार्क्स ने, लेनिन, रॉल्स और नॉजिक। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? रॉल्स भी सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात करते हैं, अभी देखा था हमने, ठीक है। और नॉजिक, रॉबर्ट नॉजिक भी इसकी बात करते हैं। इसका आंसर रहेगा बी, 2 और 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? सामाजिक समझौता सिद्धांत से रिलेटेड हो जाएगा। तो रॉल्स ने क्या कहा था, न्याय के नियमों को पता लगाने के लिए अनुबंधक समाज दर्शन का सहारा लिया। रॉल्स ने न्याय संबंधी 2 मान्यताओं पर आधारित है। एक, प्रत्येक व्यक्ति को समान मूलभूत स्वतंत्रता की व्यापक व्यवस्था की प्राप्ति का समान अधिकार है। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि हीनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिले। वहीं रॉबर्ट नॉजिक की एक बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इसका ईयर भी आप याद करना, 1974, ये भी ईयर भी इंपॉर्टेंट है। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, यानी ASU, आप ऐसे भी याद रखते हैं, ASU, आसू, आसू 1974। उसने इस बुक में क्या कहा था कि न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांत को अपने चिंतन का आरंभिक बिंदु स्वीकार किया है। अब बताना है आपका कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, मैच द फॉलोइंग। सर हेनरी मैन किससे रिलेटेड है, अभी आपको आगे बताया था आपको। हॉब्स, ओपनहाइमर, ऑस्टिन। तो सर हेनरी मैन राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत से है, सही हो जाएगा। हॉब्स क्या करते हैं, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक संविदा सिद्धांत की बात करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। ओपनहाइम क्या करते हैं, राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की बात करते हैं, ये भी सही होगा। राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत, ये गलत हो जाएगा। देवीय सिद्धांत की बात कौन करती है, मनु, तो ऑस्टिन नहीं करते, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए राज्य अस्तित्व में आया वो था, वो क्या था आपका, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। लॉक क्या कहता है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अस्तित्व में आया था। लॉक ने जीवन, स्वतंत्र और संपत्ति व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड में सम्मिलित कीजिए, ठीक है। ओपनहाइमर, ये अभी आपने पढ़ा था। हॉब्स, सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन क्या हो जाएगा आपका, पितृसत्तात्मक सिद्धांत से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। एक ज्यादा बड़ा हो गया, 2 मिनट। पितृसत्तात्मक सिद्धांत से कौन हो जाएगा, सर हेनरी मैन रिलेटेड हो जाएगा आपका। हॉब्स, हॉब्स ये करते हैं आपके सामाजिक अनुबंधन की बात करते हैं, ठीक है। ओपनहीमर, ओपनहीमर ने क्या दिया था आपका, सत्य सिद्धांत दिया था। और जेम्स प्रथम या मनु ने क्या दिया था आपका, देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इसका आंसर आएगा आपका पहले में 4, ओपनहाइमर 3 और सर हेनरी मैन 1, जेम्स 2, 4 3 1 2, ये सी 4 3 1 2, ठीक है। ये ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत, ओपनहाइमर शक्ति सिद्धांत, सर हेनरी मैन पितृसत्तात्मक और जेम्स प्रथम देवीय उत्पत्ति सिद्धांत की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है। राज्य की उत्पत्ति का साधन विकास करने के लिए मार्क्सवादी विकास की बात कहाँ करेगा। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन की विधि में परिवर्तन लाने के लिए उद्देश्य से भी नहीं, यह है आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शोषण कारक कीवर्ड आ गया, संबंधों से रक्षार्थ भी है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है इसका,
मार्क्सवादी सिद्धांत का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति ना तो किसी नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए हुई है, न ही किसी मनुष्य की इच्छा की पूर्ति के लिए हुई है, बल्कि इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिकों के शोषण का वैध बनाना तथा उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की क्रांति की संभावना को समाप्त करना था। यह किसका विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है। तो वर्ग के बाद आ गया, तो ये मार्क्स से रिलेटेड है डायरेक्ट। वर्ग शोषण की बात कौन करते हैं? मार्क्सवादी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता सिद्धांत। क्या सामाजिक समझौता सिद्धांत किससे संबंधित है? आपका राज्य की उत्पत्ति से। उत्पत्ति देखो आप, प्रकृति नहीं, उद्देश्य बिल्कुल नहीं, कार्य भी नहीं, तो किससे रिलेटेड है? आपके राज्य के उत्पत्ति से रिलेटेड है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक समझौता सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विचारक ने सामाजिक समझौते को सिद्धांत की आलोचना नहीं की है? कार्ल मार्क्स सामाजिक सिद्धांत की आलोचना करते हैं, वाहन करते हैं, ग्रीन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अब राइट। राइट ने सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना नहीं की है। राइट ने सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना नहीं की, जबकि वाहन, ग्रीन और मार्क्स ने सामाजिक सिद्धांत की आलोचना की है। ठीक है, वाहन के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत ना तो इतिहास को समझने का उचित साधन है, ना ही किसी ठोस राजनीतिक दर्शन का उदाहरण है। और ग्रीन और मार्क्स ने भी सामाजिक सिद्धांत की आलोचना की है। ग्रीन ने इस सिद्धांत को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन ने इस सिद्धांत को कपोल कल्पना की संज्ञा दी है। पेपर में आता है कपोल कल्पना संज्ञा किसने दी है? ग्रीन ने। मार्क्स के अनुसार, मार्क्स वाला तो आता ही आता है, मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण सामाजिक समझौता नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य को एक दमनकारी संस्था मानता है। 234 क्वेश्चन है आज का, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम कहा? दैवीय सिद्धांत, इसका आंसर रहेगा ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत को क्रमिक विकास क्रम का। ये हमने इससे पहले में डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में संबंधित लोकप्रिय था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक समझौते का सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, इन किसी से रिलेटेड नहीं होकर जो 17वीं 18वीं शताब्दी में लोकप्रिय था वो क्या था? आपका सामाजिक समझौते का सिद्धांत था। देखो आप इसका एनालिसिस देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता का सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था? सर्वाधिक लोकप्रिय था। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हॉब्स, लॉक, रूसो थे। इनके अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसको व्यक्ति ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए बनाया है। तो क्या कहते हैं ये तीनों, ये जितने भी सामाजिक समझौता सिद्धांत मानते हैं, राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते थे जिसको व्यक्ति ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डिस्कस कर लिया। बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। आप बुक को सारी इंग्लिश में लिखना, तब सही आपको समझ में आएगा। जो कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में, तो ये किसके? एंजल्स ने कहा था। कब कहा था? 1844 में ये पुस्तक दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट रिलेटेड। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थित रहा है। सेकंड, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के व्याख्या में सामान्य सहमति की भूमिका को निरस्त करता है। उपयुक्त दोनों कथनों में से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही होगा। ए और आर दोनों सही है। ए सही व्याख्या करता है, तो इसमें क्या आएगा? ए और आर दोनों सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ए क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? अब राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौन करता है? दैवीय सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, अपने सीमित रूप से उपयुक्त सही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकासवादी सिद्धांत, 238 में सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सर्वोत्तम सिद्धांत कौन सा माना गया है? विकासवादी सिद्धांत को क्या सर्वोत्तम सिद्धांत माना गया है? ये हमने ऊपर भी देखा था क्वेश्चन में, ये बार बार रिपीट हो गया इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या हमने पहले सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240वां क्वेश्चन है आज का,
निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंधन विचारक नहीं है? कौन नहीं है? इमैनुअल कांट, थॉमस हॉब्स, जॉन रॉल्स और जर्कन हेबरमास। तो सामाजिक अनुबंधन विचारक कौन थे? कांट भी थे, लॉक भी थे सामाजिक से, जॉन रॉल भी, हॉब्स भी। तो हेबरमास के इससे रिलेटेड नहीं थे। हेबरमास एक नव मार्क्सवादी विचारक है, ना कि संविदावादी विचारक। ठीक है, ये देखो यहाँ भी लिखा है हेबरमास नव मार्क्सवादी विचारक है। ठीक है, 241 क्वेश्चन आज का। किसने राज्य की उत्पत्ति संबंधी देवी सिद्धांत को न्यायोचित ठहराने हेतु टू लॉ ऑफ फ्री मोनाक्रीज नामक पुस्तक लिखी? तो यह है जेम्स प्रथम की। अभी हमने देखा ना, राज्य की देवी उत्पत्ति से संबंधित ये बुक थी। ठीक है, इस बुक में क्या हुआ था, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होता है और प्रत्येक परिस्थिति में राजा आज्ञाओं के पालन प्रजा का परम धार्मिक कर्तव्य है। ये इस बुक में और क्या लिखा है, 17वीं सदी में स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम द्वारा, ये बुक अभी ऊपर पढ़ी थी हमने, लोग यानी राजा लोग पृथ्वी पर परमात्मा की श्वास लेती हुई मूर्तियां होती है। ठीक है, क्या जेम्स प्रथम का एक स्टेटमेंट है, ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज। उन्होंने क्या कहा है, राजा लोग पृथ्वी पर परमात्मा की श्वास लेती हुई मूर्तियां होती है, इसलिए उन्हें ईश्वर कहा है। ठीक है, उन्हें यहाँ तक कहा है कि राज्य कभी दुराचारी नहीं हो सकता है। जेम्स प्रथम ने कहा है, यदि कोई राज्य दुराचारी हो तो इसका अर्थ है कि उसको ईश्वर ने जनता को उसके पाप को दंड के लिए भेजा है। देखो, पहले तो उसे भगवान मान रहा है, फिर अगर वो राज्य गलती करे तो उसको क्या कर रहा है, उसे दंड के लिए भगवान ने भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? तो ये स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन ए का था। ठीक है, हॉब्स क्या कहते हैं, इस स्टेटमेंट देखते हैं, प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। हॉब्स ने और क्या कहा है, प्रतिस्पर्धा, भय और सत्ता, ये क्या थे, संघर्ष के तीन मुख्य कारण थे मानव के। ठीक है, वे लाभ के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा में क्या होता है आपके लाभ के लिए, भय क्या होता है रक्षा के लिए, और सत्ता क्या होती है आपके यश के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? तो ये तो बहुत रिपीट हो गया, ऐतिहासिक किससे रिलेटेड है, विकासवादी सिद्धांत से रिलेटेड है। राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन है? फिर रिपीट, सर हेनरी मैन किससे है, पितृसत्तात्मक से रिलेटेड है। किसी सामाजिक समझौता के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय आता है? तो सामाजिक समझौता को जॉन रॉल्स ने नए विचार के रूप में प्रस्तुत किया। तो उन्होंने क्या किया था कि अज्ञान के पर्दे का सहारा लिया था अपने न्याय के सिद्धांत में इस विचार को प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, और जॉन रॉल्स क्या कहता है, तार्किक व्यक्तियों द्वारा किया गया एक नैतिक समझौता यह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विचारक क्यों मानते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? हीगल। ये तो आपको आगे याद करा देता हमने। ठीक है, राज्य की प्रकृति ऑर्गेनिक है या राज्य एक नैतिक संकल्पना है, राज्य का मूल कार्य नागरिक समाज का नैतिक निर्देश देना है। 247 क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत क्या कहता है, धर्म को राजनीति से मिलाता है, यही सही हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है, और ऐसे आगे आएगा मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली क्या करते हैं, धर्म को राजनीति से अलग करने का काम करते हैं। ये जैसे बी स्टेटमेंट लिखा है, तो बी स्टेटमेंट क्या है, धर्म को राजनीति से अलग कौन करते हैं, मैकियावेली। ये पूछा जाता है, मैकियावेली ने कहाँ लिखा है आपका, द प्रिंस में। द प्रिंस किसकी बुक थी, मैकियावेली की पुस्तक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, तो ये सी आज ये सीरीज आपकी खत्म हो गई। इसके बाद इसका कल पार्ट देखेंगे हम आपका डी, चौथा पार्ट कल देखेंगे आपका, उसमें बात करेंगे हम आपके अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सभी अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।